भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं से है। भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं से तात्पर्य उन भाषाओं से है जिनके संरक्षण और विकास की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। भारत सरकार के सभी कामकाज जो होते हैं इन भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। 8वीं अनुसूची में प्रारंभिक रूप से 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन इसमें संशोधन होते गए समय दर समय और कुछ और भाषाओं को इस अनुसूची में स्थान मिला और वर्तमान में इस अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई। अब इस अनुसूची से संबंधित संविधान के भाग की बात करें तो इससे संबंधित भाग है 17 और इससे संबंधित अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद है 343 से लेकर 351। अब इस अनुसूची में कौन कौन से संशोधन हुए और उन संशोधनों के माध्यम से कौन कौन सी भाषाओं को इस अनुसूची में जोड़ा गया, इसकी बात करते हैं। तो पहला संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966, जिसके माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर उसके बाद में हुआ 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यानी कि 1992, जिसके माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को स्थान मिला। और अंतिम संविधान संशोधन हुआ 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसके माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को संविधान में स्थान मिला और इस लिहाजे से इस अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई। संविधान की स्वीकृति की 76वीं वर्षगांठ पर भारतीय संविधान की 9 भाषाओं में प्रतिलिपियां जारी की गई, या कहे 9 भाषाओं में संविधान का संस्करण जारी किया गया। अब वो 9 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो 9 भाषाओं में असमिया, मराठी, बोडो, तमिल, मलयालम, इसके अलावा नेपाली, ओडिया, ये 9 भाषाएं जो थी, इन 9 भाषाओं में जो है भारतीय संविधान को जारी किया गया, जिसमें से कश्मीरी और बोडो भाषा में पहली बार इसको जारी किया गया, इसका संस्करण जारी किया गया। ठीक है, दिसंबर 2025 को संताली भाषा पर भी जो है संविधान का संस्करण जारी हुआ और ये लिपि जो थी वो थी ओल चिकी लिपि। इस लिपि में संथाली भाषा में जो है संविधान का संस्करण जारी किया गया। तो इस लिहाजे से अगर हम समझे तो भारतीय संविधान के जो 10 भाषाएं हैं यानी कि 10 आधिकारिक भाषा है, उन भाषाओं पर जो है संविधान का संस्करण जारी किया गया।